हेलो स्टूडेंट्स। आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपने नए एपिसोड में सीखेंगे हैचिंग टेक्निक के बारे में। आखिर ये हैचिंग होती क्या है और इसे पेंटिंग में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रोक्स को एक ही दिशा में लगाते रहना हैचिंग कहलाता है। और यदि स्ट्रोक्स एक ही दिशा में लगाते हुए यदि हम उसके ऊपर तिरछी स्ट्रोक्स भी लगाना शुरू कर दें तो उसे क्रॉस हैचिंग कहते हैं। एक लाइन जिसका एक सिरा दूसरे सिरे तक जिसकी थिकनेस बिल्कुल एक समान होती है, लेकिन स्ट्रोक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोटाई पतली होती जाती है। आप लाइन और स्ट्रोक में अंतर समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पेंटिंग शुरू करते हैं। आपको बुक पर बनी हुई इमेज को पेंसिल की सहायता से नीचे ड्रॉ करना है। और एक बात का ध्यान रहे कि आपको ये बहुत सावधानी से करना है और प्रोपोर्शन का ख़ास ध्यान रखना है। ना ही आपकी इमेज बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल केयरफुली आपको ये सब काम करना है। बहुत डार्क लाइंस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से आप इसे तैयार कीजिए। आप इंक पेन या जेल पेन की सहायता से इसकी आउटलाइन को पूरा करें। ध्यान रहे आपको ये बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि स्ट्रोक लगाते समय आपका हाथ इधर उधर जा सकता है। सो इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पर हैचिंग शुरू कर रहे हैं। यदि लाइट राइट तरफ से आती है तो शेड जो है लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर पड़ेगा और सभी लेफ़्ट साइड में डार्कनेस हो जाएगी। यदि लाइट लेफ़्ट तरफ से आ रही हो तो जो शेड है वो डार्क साइड पर पड़ेगा और जो राइट साइड है वो पूरा डार्कर हो जाएगा। अब आप इस तरह से स्ट्रोक लगाकर हैचिंग शुरू कीजिए। एक ही दिशा में आपको हैचिंग करनी है और यदि किसी एरिया को डार्क करना है तो हम उसे क्रॉस हैचिंग के ज़रिए डार्क करेंगे। सभी ऑब्जेक्ट को आपने उसकी शेप के अनुसार ही हैचिंग करनी है। यदि वो ऑब्जेक्ट राउंड है तो हैचिंग भी राउंड ही होगी, और ऑब्जेक्ट यदि सीधा है तो हैचिंग की स्ट्रोक्स भी बिल्कुल सीधी ही होंगी। देखिए हमने तीसरे फ्रूट को भी हैचिंग कर दी है। और धीरे धीरे शेप लेने लगी है। सभी फ्रूट्स को इसी प्रकार हैचिंग कीजिए। अब ये नीचे ऑरेंज दिया है, इसकी जो बॉडी का टेक्सचर होता है हमें सबसे पहले वो ड्रॉ करना है। क्योंकि टेक्सचर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। अब जो ऑरेंज का नीचे वाला हिस्सा है हम उसके नीचे जो शेडिंग एरिया है उसको क्रॉस हैचिंग से डार्क करेंगे।
क्रैप्स पर एक ही साइड से हैचिंग करनी है। यदि आप सफाई से काम करेंगे तो डिटेलिंग का भी पता चलेगा और आपको करने में भी आसानी होगी। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और केयरफुली काम करना है। ये देखिए सभी फ्रूट्स धीरे धीरे शेप लेने लगे हैं। जहाँ पर लाइट आ रही है उस एरिया को हमने खाली छोड़ दिया है और जहाँ थोड़ी शैडो आ रही है उस एरिया को हमने लाइट हैचिंग की है, जिसे हम मिड टोन भी कह सकते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा डार्क होती है और ना ही लाइट होती है, इसीलिए हम इसको मिड टोन बोलते हैं। और जो डार्क टोन होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर स्पॉटलाइट भी होती है, एक वाइट स्पॉट नज़र आता है जिसकी वजह से जो फिगर है वो राउंड नज़र आता है। ये देखिए हम बास्केट को हैचिंग कर रहे हैं। सभी स्ट्रेट्स लाइन लगाई जा रही हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन जो डार्क एरिया है उसको हम क्रॉस हैचिंग से डार्क करेंगे। जो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है उसके ऊपर हम यही प्रोसीजर बार बार रिपीट करते जाएंगे, जिससे वो एरिया और भी ज़्यादा डार्क नज़र आए। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी स्ट्रोक्स है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉस ना चली जाए। जिससे उसकी शेप में फ़र्क पड़ सकता है। ये देखिए हमारी पेंटिंग जो है धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी है। ये नीचे वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर टेक्सचर नज़र आ रहा है और हमने ये पेंटिंग तैयार कर ली। बच्चों, आपको पेज नंबर 20 पर दिए हुए लैंडस्केप को भी 1/4 साइज़ की हार्ड शीट पर हैचिंग द्वारा ही तैयार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।